हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का, दैट इज स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अर्थात जो पॉलिटिकल साइंस है उसका क्षेत्र क्या है, उसके क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द स्टडी ऑफ द स्टेट। जो राज्य है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके जो 3 पार्ट्स हम आगे मानते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ स्टेट इन द पास्ट। राज्य के इतिहास का अध्ययन या राज्य के अतीत का अध्ययन। पहले राज्य कैसा था, किस तरह से वो कार्य करता था, किस तरह से संस्थाएं काम करती थी, ये सारा जो अध्ययन होता है ये राज्य के अतीत में शामिल होता है। सेकंड पॉइंट है राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्टेट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। अर्थात इसका अर्थ ये है कि राज्य वर्तमान समय में किस तरह से कार्य कर रहा है, क्या वो अपने कार्यों को करने में सफल है या नहीं, क्या सरकार को लोग पसंद करते हैं या नहीं। ये सारा चीज जो अध्ययन जो वर्तमान रूप में चल रहा है इसको हम स्टडी ऑफ द स्टेट इन द प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है द स्टडी ऑफ स्टेट एज इट और टू बी इन फ्यूचर। इसका अर्थ है कि राज्य के भावी स्वरूप का अध्ययन। किससे अर्थ ये है कि इसमें हम अध्ययन करते हैं कि फ्यूचर में राज्य कैसा हो सकता है, भविष्य राज्य का कैसा है, भविष्य में राज्य किस तरह की मुश्किलों को सामना कर सकता है, भविष्य में किस तरह के कार्य करने के लिए राज्य को आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी चीजें जो होती हैं इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्टेट एज इट और टू इन फ्यूचर, अर्थात राज्य के भावी स्वरूप का अध्ययन। अब जो सेकेंड पॉइंट है इसमें वो है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात सरकार का अध्ययन। जैसा कि हम जानते हैं सरकार वो होती है जिसके जो 3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें सरकार के अध्ययन में हम इन सभी चीजों का ध्यान देते हैं कि किस तरह से हमारे जो सरकार के अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं। इन सभी चीजों को हम स्टडी ऑफ गवर्नमेंट में शामिल करते हैं। आगे है स्टडी ऑफ मैन एज पॉलिटिकल बीइंग। थर्ड पॉइंट है कि एक व्यक्ति राजनीतिक प्राणी के रूप में किस तरह से कार्य कर रहा है, वो किस तरह के उनको अधिकार प्राप्त हैं, क्या उसकी लाइफ कंफर्टेबल है या नहीं, क्या वो अच्छा जीवन जी रहा है। इन सारी चीजों का अध्ययन जो है, क्या राज्य अधिकारों की रक्षा कर पा रहे हैं या नहीं, ये सारा जो अध्ययन होता है ये स्टडी ऑफ मैन एज पॉलिटिकल बीइंग में शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक समूहों और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इससे पहले जो मैं पॉइंट करना चाहता हूँ, फोर्थ, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। हर एक राज्य में बहुत सारे राजनीतिक संगठन पाए जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं पाई जाती हैं, और पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन में हम इन राजनीतिक समूहों और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन को शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। फिफ्थ पॉइंट है ये स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इसमें आता है कि हम इसके अध्ययन क्षेत्र में राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो सकती है, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, गांधीवाद, साम्यवाद, किसी पूंजीवाद, किसी भी तरह की जो विचारधारा होती है उसके अध्ययन को हम पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में, उसके क्षेत्र में शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और संगठनों का अध्ययन। पॉलिटिकल साइंस का जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं क्या चल रही हैं इनका अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में आतंकवाद की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, इसके अलावा एक देश को दूसरे देश से जो खतरे हैं, इसके अलावा ड्रग्स इश्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका जो अध्ययन है, इसकी जो स्टडी है हम पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में शामिल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनका अध्ययन भी हम जो है पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में शामिल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। इसके अलावा जो लीग ऑफ नेशंस पहले था, यूरोपियन यूनियन है, सार्क है, बहुत सारे संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं। इन सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस के
स्कोप में शामिल किया जाता है। इससे ये स्पष्ट है कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हम अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्ययन को शामिल करते हैं। थैंक यू।